हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड में जो शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जो मामला, जो एलटी अध्यापकों के से संबंधित ये मामला दोस्तों जो हाई कोर्ट में गया है दोस्तों, तो उससे संबंधित आज हम बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो उत्तराखंड में जो एलटी अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद भी जो है यहाँ पर अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया। इसका मुख्य कारण ये रहा कि दोस्तों यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन को लेकर इसमें जो है मामला हाई कोर्ट को गया है, और यहाँ पर जो है हाई कोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जवाब दाखिल करने की मांग की है। तो देखते हैं क्या है पूरी इसकी अपडेट, तो इस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। इस क्लास के अंतर्गत पूरा कंप्लीट इस पर डिस्कशन करते हैं और साथ ही इसके डिसीजन पर पहुँचते हैं कि आखिर इसमें जो है कब इसका रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है हाईकोर्ट से, और हाईकोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो है जल्द इस पर कार्रवाई करने की बात की है और जल्द से इसका फाइनल जो है सुनवाई करने की बात कही है दोस्तों। ठीक है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए, जिन अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है, उनके लिए थोड़ा एक राहत भरी सांस है यहाँ पर। ठीक है, कि उनको जल्दी इसमें नियुक्ति मिले, इस पर जो है उम्मीदें बढ़ गई हैं, काफ़ी परसेंट इसका बढ़ गया है दोस्तों। तो और ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से रिजल्ट निकलने के बाद और सब कुछ होने के बाद भी अपनी नियुक्ति को लेकर जो है काफ़ी असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं, और काफ़ी वेट एंड वॉच की स्थिति हो चुकी है इस एलटी के रिजल्ट को लेकर। जब से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके बाद भी इतना लंबा वेट करना पड़ा है अभ्यर्थियों को, बहुत मेहनत के बाद सफलता प्राप्त की है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कहना है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश के करीब 1300 सहायक अध्यापक एलटी के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर लगी रोक जारी रखी। ठीक है, और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूकेएसएससी ने यहाँ पर दोस्तों जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है हाई कोर्ट से। तो देखते हैं कितना समय इन्होंने मांगा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि इसमें अधिक समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कोर्ट पे लगातार इसमें जवाब तलब हो रहे थे और लगातार जो है सुनवाई हो रही थी हर दूसरे तीसरे दिन। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि अब इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है, और अगली सुनवाई जो है 25 अप्रैल को यहाँ पर निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, तो जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर जो है आयोग से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था, तो ऐसी स्थिति में जो है 25 अप्रैल की तिथि जो है निर्धारित कर दी गई है, जिसमें जो है अगली सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी के एकल पीठ ने यह आदेश जारी कर दिया है। चूँकि इसके अंतर्गत विवाद कैसा आया, क्या प्रॉब्लम आई दोस्तों, इस पर हम चर्चा करते हैं। चमोली निवासी नवीन सिंह असवाल, अजय नेगी, किशन चंद्र सहित कई याचिकाओं का एक साथ जो है इनकी जो याचिकाएं थी उन पर एक साथ सुनवाई हुई, और याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से सहायक अध्यापक एलटी के 1544 पदों पर भर्ती का जो है विज्ञापन जारी किया गया था। ठीक है, तो 1544 जो है पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, और 18 अगस्त 2024 को लिखित परीक्षा आयोजित कराई गई। सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की 13 जनवरी से 28 जनवरी तक जांच भी हुई थी, जिसको डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन हुआ था दोस्तों, आपको पता ही है। और यहाँ पर जैसे इसमें करीब 1300 अभ्यर्थी चयनित हुए, और लिखित परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी और कुछ दिन बाद संशोधित उत्तर कुंजी जारी की गई। ठीक है, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित वैकल्पिक सवाल का सही जवाब लिखा गया था। ठीक है, तो पहले सही जवाब लिखा है, पहली उत्तर कुंजी में याचिकाकर्ताओं का जवाब सही था, जबकि संशोधित उत्तर कुंजी में जवाब को गलत साबित कर दिया गया, यानी कि गलत बता दिया गया। इस वजह से कम अंक कम होने से उनका चयन नहीं हो सका। ठीक है, तो ये वो याचिकाकर्ता हैं जिनका अंक कम होने के कारण उनका चयन उसमें नहीं हो सका था। इन याचिकाओं में पूछे गए कुछ प्रश्नों में अस्पष्टता और गलत उत्तरों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अभिलेखों से पता चलता है कि लिखित परीक्षा के बाद आयोग ने उत्तर कुंजी प्रकाशित की और आपत्तियां आमंत्रित की। ठीक है, उत्तर कुंजी प्रकाशित करने के बाद फिर इसमें जो है आपत्तियां जो है जैसे हर बार ली जाती हैं, वैसे आपत्तियां भी इसमें आमंत्रित की। कुछ आरंभिक उत्तर बदले गए और कुछ में संशोधन नहीं हुआ।
ठीक है, तो ये याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कुछों में जो है संशोधन हुआ, लेकिन कुछों में संशोधन नहीं हुआ और वे न्यायालय की जांच के अधीन है। ठीक है, तो जिनमें संशोधन नहीं हुआ वो न्यायालय में जो है उन पर न्यायालय में मामला चले गया। हाईकोर्ट ने कहा कि आयोग के अधिवक्ता संशोधित उत्तरों के संबंध में विशेषज्ञ की राय के समर्थन में अपने तर्क दें। ठीक है, तो हाईकोर्ट ने सीधे-सीधे आयोग को कह दिया है कि अगर आपके विशेषज्ञ जो है इस आंसर को सही मानते हैं तो किस तथ्य के आधार पर मानते हैं, तो इस पर अपनी राय जो है विशेषज्ञ की राय के समर्थन में अपना तर्क देने की बात कही है। यदि आवश्यक हो तो आयोग के ऐसे अधिकारी की सहायता ले ले सकते हैं जो न्यायालय में उसकी मदद कर सके। ठीक है, तो आयोग से ऐसे व्यक्ति की भी मदद ली जा सकती है जो न्यायालय में भी उनकी मदद कर सके। तो इस तरीके के जो है अपने तथ्य को प्रूव करें, ये आयोग को कह दिया गया है। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि इसमें अधिक समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि यह विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है। तो विद्यालयों में शिक्षकों की कमी चल रही है और उसके आधार पर जो यहाँ पे नियुक्तियों की जो है मामला है, ये हाईकोर्ट का भी कहना है। तो जिस कारण से जो है अगर हाईकोर्ट में मामला लंबित होता है तो ये जो है बच्चों के भविष्य के साथ भी नुकसान है उत्तराखंड के अंदर के, क्योंकि अभ्यर्थी भी चयनित हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन विद्यालयों में नहीं है टीचर, तो फिर अभ्यर्थी के चयनित होने का क्या ही फ़ायदा। ठीक है, ना तो नया विज्ञापन निकल सकता है जब तक उन अभ्यर्थियों के नियुक्तियाँ ना मिल जाए, तो तब तक विद्यालयों में बच्चों का नुकसान हो रहा है। तो ये आयोग का कहना है, सॉरी हाईकोर्ट का कहना है। ठीक है, तो हाईकोर्ट चाहती है कि फटाफट इसका जो है डिसीजन निकले और जो है विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हो। तो ये अब यहाँ पर अब जो सुनवाई हो रही है, लगातार जो बार-बार डिस्कशन हो रही है दोस्तों, क्योंकि पहले जो डिस्कशन हो रही थी न्यायालय में, वो डिस्कशन थोड़ा जो है कहीं न कहीं गुमराह करने वाली हो रही थी। यानी कि टाइम टेकन हो रही थी और वहाँ पर एक सही डिसीजन की ओर मामला नहीं जा रहा था। लेकिन यहाँ पर अब लगता है कि हाँ, न्यायालय भी जो है जल्द इस पर डिसीजन देने के मूड में है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति है। तो यहाँ पर और साथ ही जो है इसके लिए आयोग को अब अपना तर्क देने की बात कही गई है कि आप किस आधार पर इन उत्तर को अपने जो आपने उत्तर जो घोषित कर रखे हैं उनको किस आधार पर सही मान रहे हो, और इस पर अपने तर्क दें और साथ ही आवश्यक हो तो विशेषज्ञ की राय के समर्थन में अपने तर्क दें, और साथ ही आवश्यक हो तो आयोग के ऐसे अधिकारी की सहायता ले सकते हैं जो न्यायालय में उनकी मदद कर सकें। तो ये काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कहीं न कहीं ये अभ्यर्थियों के लिए जो चयनित हुए हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, और ये अच्छा होना भी चाहिए। हालाँकि जो अभ्यर्थियों का चयन इसमें 1 अंक से रह गया है, जिनका पहले राउंड में उनका सही माना गया, दूसरे राउंड में उनको गलत माना गया। ये कहीं न कहीं उनके साथ भी एक प्रकार का मतलब गलत ही हो रहा है। हम ये नहीं कहेंगे उनके साथ भी कुछ अच्छा हुआ, बट एट लीस्ट मैं तो कहता हूँ कि उन अभ्यर्थियों का चयन हो जाए जितने पद थे, 1544 जो पद थे, सबका चयन हो जाए। जो याचिकाकर्ता हैं उनको भी चयन मिल जाए। ठीक है? क्योंकि वो भी किसी न किसी एक आस के साथ, और एक उनका भी वो क्वेश्चन अगर सही होता है तो उनका भी चयन होता है उसमें। तो कहीं न कहीं उनको भी इसमें जो है राहत मिले, और जो पद जो छोड़े गए हैं 1300 कुछ पदों पर, जैसे अभी रिज़ल्ट जारी हुआ है, जो अन्य पर जो है वो भी जारी हो जाए और उनमें उनका भी चयन हो जाए। तो इस तरीके से सभी अभ्यर्थी जो हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की और सब कुछ हुआ, उन सभी अभ्यर्थियों को विद्यालय में नियुक्ति मिले। तो यही शुभकामनाएँ हैं। अब देखते हैं दोस्तों 25 अप्रैल को जो है क्या है कि इसका दोबारा से सुनवाई होनी है, और उम्मीद है 25 अप्रैल को जो है ये फाइनल सुनवाई होगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर न्यायालय ने साफ-साफ कह दिया है कि इसमें अधिक समय नहीं लगना है, क्योंकि अब विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था सबसे संवेदनशीलता के अंतर्गत आती है। उसी को मेन मैनेज करना होता है राज्य सरकार का। और यहाँ पर जो है न्यायालय ने भी यही माना है कि भाई बच्चों के भविष्य का सवाल है, और यहाँ पर जो है अगर शिक्षक समय पे विद्यालय जॉइन करेंगे तो कहीं न कहीं बच्चों का भविष्य बनेगा। और मेन बात ये है कि जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत की है उनको भी नियुक्ति टाइम पे मिले, उनकी बेरोज़गारी का दंश जो झेल रहे हैं, जो उनके अंदर अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आगे बढ़ने में जो उनकी जो है और आगे बढ़ने की जो उनकी इच्छा है, उसको जो ये रिज़ल्ट आने के बाद नियुक्त ना हो पाना और असमंजस की स्थिति बने रहना, कहीं न कहीं उनके आगे फ्यूचर की तैयारी करने आगे बड़े पदों की तैयारी करने के लिए भी उनको जो है थोड़ा डिमोरलाइज़ हो रहा है, यानी कि उससे उनका स्टडी पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा होगा ज़रूर। ठीक है? हालाँकि जो अभ्यर्थी अभी चयनित हैं, उन अभ्यर्थियों को ये राय दी जाती है कि आप प्रवक्ता की तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें और अपनी तैयारी पे जुटे रहें। क्योंकि आपकी तैयारी लगभग-लगभग 80-90% आपकी तैयारी है, आपको 15% और मेहनत करनी है और आपका सिलेक्शन हो जाना है आगामी एग्ज़ाम्स में भी। लेकिन
एक एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने के बाद आपको जॉइनिंग भी मिलनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो मिलेगी भी ज़रूर, ऐसा भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सब कुछ अच्छा होता है। समय ज़रूर लगता है किसी भी कार्य में, लेकिन समय लगने के साथ अच्छा ही होता है। और जो ये अभ्यर्थी याचिका करते हैं, उम्मीद है इनके साथ भी अच्छा होगा और इनकी भी जो अन्य पद बचे हैं, उनमें इनका भी चयन हो जाएगा। ठीक है? तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन थी जो न्यूज़पेपर के थ्रू हमने ये अपडेट मिली है। तो इसको आप ज़रूर आपने, हो सकता है आपने देख लिया हो, लेकिन अगर नहीं भी देखा था तो आप इससे अपडेटेड हो सकते हैं। तो 25 अप्रैल को नेक्स्ट इसकी सुनवाई होगी और उस दिन मैक्सिमम ये मान के चलिए कि उस दिन जो है 25 अप्रैल को इसकी फाइनल सुनवाई होगी और उस दिन से जो है नियुक्ति पत्र देने के लिए तैयारी शुरू हो जाएंगी। तो एटलीस्ट मई के महीने में आप लोगों की जॉइनिंग हो सकती है, आप सभी अभ्यर्थियों की। यही उम्मीद है दोस्तों। ये हाई कोर्ट के जिस हिसाब से हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी, हमने इसकी सुनवाई भी सुनी थी, तो उस हिसाब से कहीं न कहीं ये लग रहा है कि अब न्यायालय जो है इसमें तुरंत जो है फाइनल डिसीज़न दे देगा, ठीक है? और फाइनल डिसीज़न जो आएगा उन अभ्यर्थियों, चयनित अभ्यर्थियों के फ़ेवर में ही आएगा, ये भी एक उम्मीद है। तो उम्मीद है सब कुछ ऐसा हो और जो अभ्यर्थी जिन्होंने इसमें आवेदन किया है अपील दायर करके, उनको भी इसमें नियुक्ति मिले और उनका भी इसमें चयन हो, ठीक है? तो जो अन्य पद बचे हैं उनको भी तुरंत रिजल्ट आयोग घोषित करे, उनका भी इसमें चयन हो जाए और सभी का जो है अच्छा हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, विश यू ऑल द बेस्ट और साथ ही दोस्तों अपना धैर्य बनाए रखें एलटी अभ्यर्थी। सब कुछ अच्छा होगा, अपने साथ-साथ में अपना ये जो है आयोग जो न्यायालय की सुनवाई होनी है इस पर भी फ़ोकस करते रहें और साथ ही जो है अपनी तैयारी पे आगे बनाए रखें, ठीक है? तब तक आपका कोई भी एग्ज़ाम बीच में हो, जैसे पीसीएस का एग्ज़ाम होना है 11 जो मई को होना है दोस्तों, उसकी भी तैयारी पे जुटे रहें, साथ ही प्रवक्ता की जो तैयारी है उस पे भी लगे रहें। जून में जो पीसीएस का एग्ज़ाम होना है उसकी भी तैयारी करें और जिन अभ्यर्थियों का जो है यूकेएसएससी के जो अभी अभी नए वैकेंसीज़ निकली हैं, उनके लिए भी अप्लाई करते रहें। तो कहीं न कहीं अपने कदम आगे को बढ़ाने का प्रयास करते रहें और साथ ही आपका यहाँ पर तो चयन हो ही गया है, तो यहाँ पर भी आपको नियुक्तियाँ मिल ही जाएँगी। ठीक है? तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।